हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे करेंगे हायर एजुकेशन का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका थर्ड क्लास जो है, थर्ड प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं इस क्लास में। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिए हैं और काफ़ी सारे है ना यूनिट्स आपकी मैंने कवर भी करवा दी है। अगर आपने हायर एजुकेशन के दोनों सेट या फिर कोई प्रीवियस है ना यूनिट नहीं देखी है, नहीं कवर करिए, तो जाके मेरी वीडियो से कवर कर लेना, ठीक है। हम आज अपने हायर एजुकेशन के थर्ड सेट से शुरुआत करेंगे। हम क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। आई एम हर्षिता राठौर और मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। मुझे 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है, स्पेशली यूजीसी नेट के बच्चों को। और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको ज्वाइन करा हुआ है, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इसका हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स जो है वो मिल जाते हैं, फ्री कोई भी PDF चाहिए होती है, हमारी क्लासेस की जो है ना PDF होती है, फ्री PDF, वो मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। या फिर आपको कोई भी है ना फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हो, मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। मेरे पास अगर होता है तो, नहीं भी होता है तो ढूंढ ढांड के कहीं से भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। हम क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, आपको सारी एग्जाम की अपडेट वगैरह मिलती है, करंट अफेयर की न्यूज़ वगैरह मिलती है, सारा कुछ आपको यहाँ पे अपलोड होता रहता है। साथ ही साथ कोई भी आपके अगर कहीं पर वैकेंसीज आती है तो वो सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर बताती रहती हूँ। तो आई होप कि आप इस चैनल को ज्वाइन करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ये चैनल लगेगा। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। ये हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसका कॉमन टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी लिंक मिल जाती है, आपको है ना क्लासेस की सारी प्लेलिस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो मेक श्योर दैट यू विल ज्वाइन बोथ द चैनल्स, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो, ना ही क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिस हो, ना ही आपसे कोई नोट्स की इन्फॉर्मेशन मिस हो, ठीक है। हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन, अब ये 24 नंबर देख के कंफ्यूज मत होना, इससे पहले जो 23 आपके है ना क्वेश्चंस थे वो हमने दोनों वीडियोस में कवर कर लिए हैं। एक ही PDF में मैंने सारे क्वेश्चंस लगा दिए थे, उसी PDF से मैं आपकी सारी वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। अब 24th क्वेश्चन से हम आज की क्लास में थर्ड सेट जो है वो शुरू करने वाले हैं। क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेलवेयर आर ट्रू, ठीक है। मेलवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये तो आपको बताना है कि भाई कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन आपका ट्रू है। पर ये मेलवेयर क्या है मैडम, सबसे पहले तो हमको यही नहीं पता है ना। और फिर अब मेलवेयर क्या होते हैं और फिर कौन कौन से प्रकार की मेलवेयर हैं वो आपको क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो ही नहीं पता है, तो फिर इस कथन का आंसर कैसे दोगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर हम आंसर की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि मेलवेयर को लेकर कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो पहला बोला है कि ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है जो कि वैध सॉफ्टवेयर के छद्मवेश में होता है, यानी कि अ ट्रोजन हॉर्स इज मेलवेयर डिस्गाइज्ड अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। दूसरा बोला है आपका वायरस इंसर्ट इटसेल्फ इनटू अनदर प्रोग्राम, इट रन्स एंड स्प्रेड इटसेल्फ व्हेन द प्रोग्राम इज ओपन, यानी कि वायरस किसी दूसरे प्रोग्राम में स्वयं घुस जाता है। जब प्रोग्राम खोला जाता है तो ये इसमें चैनल और ये इसमें चलने लगता है और फैलने लगता है, यानी कि वायरस जो है वो किसी दूसरे प्रोग्राम में अपने आप ही घुस जाता है और उसमें फैलने लग जाता है। थर्ड बोला है वर्म इज सिमिलर टू अ वायरस एक्सपेक्ट दैट इट डज नॉट नीड अ प्रोग्राम टू ऑर्डर टू रन, इट स्प्रेड बाय इटसेल्फ, यानी कि कृमि की वायरस के समान, कृमि जो है वो एक वायरस के समान ही होता है। कृमि यानी कि वर्म जो है वो एक वायरस के समान ही होता है। इसमें अंतर सिर्फ ये होता है कि इसको चलने के लिए किसी प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये स्वयं ही फैलता है। अब पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मेलवेयर क्या है। मेलवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर में आके आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स के नाम से जानते हैं। अब ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्रोजन हॉर्स, एक होता है आपका वायरस, एक होता है आपके वॉर्म्स, ठीक है। और भी आपके काफ़ी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके मेलवेयर होते हैं, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे हमसे ये तीनों पूछें तो ये तीनों को मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसका आंसर क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स जो है वो देखने में तो एकदम आपको सही दिखेगा, लेकिन वो हकीकत में कुछ और ही होता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं ना, वैसा होता ही। अब इसका क्या मतलब हुआ मैडम, समझ में नहीं आया। अब सपोज आपको किसी ने यहाँ पे कोई लिंक सेंड कर दिया है ना, आपके व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज पे, SMS पे, ईमेल पे, कहीं पे आपको किसी ने लिंक सेंड कर दिया और आपको उस ईमेल के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई ये लिंक जो है वो हमारी कंपनी से आपको मिला है, आप इसको अगर ओपन करोगे तो आपको एक गिफ्ट वाउचर जो है वो मिलेगा और आपको इतने लाख रुपए जो है वो जीतने का मौका मिल सकता है।
वो मैसेज पूरा मेल जो है वो आपको देखने में तो पूरा सही लगेगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी से ही आया होगा और वाकई में इसके अंदर मुझे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट वाउचर मिलेगा, मुझे है ना गिफ्ट प्राइस मिलेगा, देखने में आपको एकदम सही लगेगा वो। लेकिन जैसे ही आप लिंक को ओपन करोगे वो क्या करेगा, आपका जितना भी डेटा होगा आपके फाइल के अंदर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सारा डेटा लीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये होता है आपके ट्रोजन हॉर्स, यानी कि देखने में तो सही लगते हैं, देखने में तो हमको लेजिटिमेट लगते हैं, पर होते कैसे हैं, होते कुछ और ही है। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपको देखने में तो सही लगेंगे, लेजिटिमेट लगेंगे, पर लेजिटिमेट होते नहीं है, ये आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके कंप्यूटर को खराब करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक होता है आपका वायरस, एक होता है आपके वॉर्म्स। वायरस और वॉर्म्स क्या है, वायरस और वॉर्म्स भी इसी प्रकार के आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर एक बार ये आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो फिर आपके कंप्यूटर को हैंग कर देते हैं, आपके कंप्यूटर को खराब कर देते हैं, आपके कंप्यूटर में से जो डेटा है उसको चुरा लिया जाता है। जो भी इस वायरस को या फिर इसको है ना वॉर्म्स को डालता है आपके कंप्यूटर के अंदर, वो आपके डेटा को चुरा लेता है। ठीक है, बस दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि वायरस जो है उसको स्प्रेड होने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, किसी होस्ट की जरूरत होती है ना। वायरस को चलने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है, लेकिन वॉर्म्स को है ना होस्ट की जरूरत नहीं होती है। अब मैडम ये होस्ट का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। तो सपोज अगर मैं कोई पेन ड्राइव है मेरे पास में और मैं है ना मेरी पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर के अंदर डाल रही हूँ, ठीक है, और मेरे को आपके कंप्यूटर में से कुछ फाइल्स लेनी है या फिर कोई फाइल देनी है, इसके लिए मैंने अपनी पेन ड्राइव जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगाई। अब अगर वो वायरस मेरे पेन ड्राइव में होगा तो क्योंकि मैंने उसको आपकी है ना कंप्यूटर में भी लगा दिया, तो उससे क्या होगा, जो मेरी फाइल, जो मेरे पेन ड्राइव में वायरस है वो आपके कंप्यूटर में भी चला जाएगा। ठीक है, या फिर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस हुआ तो वो मेरी पेन ड्राइव में भी आ जाएगा। इससे क्या होगा, मेरा डेटा के साथ, मेरा जो डेटा है उसके साथ साथ आपका डेटा भी चला जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे वायरस को किसी होस्ट की जरूरत मिली ना, वायरस क्या ऑटोमेटिक मेरे पेन ड्राइव से आपके कंप्यूटर में आ गया, नहीं आया ना, यहाँ पे उसको किसी होस्ट की जरूरत पड़ी। आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में वायरस आया कैसे, मेरी पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर में लगी, उसके बाद में वो वायरस निकल के आया, यानी कि किसी की जरूरत होती है इसको आगे फैलने के लिए, वायरस को किसी की जरूरत होती है, इसको ही हम बोलते हैं होस्ट, कि भाई वायरस को होस्ट की जरूरत होती है, होस्ट के माध्यम से वायरस जो है वो आगे स्प्रेड होता है। पर वॉर्म्स कैसे हैं, वॉर्म्स को देखा है आपने, वो कीड़े होते हैं जो रेंगते हैं और ऐसे ऐसे करके कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती, वो रेंग रेंग के कहीं पे भी चले जाते हैं। वैसे ही आपके वॉर्म्स वायरस होते हैं, वॉर्म्स जो है वो आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे मैलिशियस है ना चीजें होती है जो आपके कंप्यूटर में आ जाती है तो डेटा को लीक कर लेती है, और इसको किसी होस्ट की भी जरूरत नहीं है, ये कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके ट्रोजन हॉर्स, वायरस और वॉर्म्स आई होप समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे तीनों ही कथन जो है वो आपके सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों कथन आपके यहाँ पे सही है। ठीक है, पहले में क्या बोला था, आप थ्योरी को वापस पढ़ते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है जो वैध लगते हैं पर होते नहीं है। ट्रोजन हॉर्स इज मैलिशियस डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। लगते हैं आपको लेजिटिमेट, लगते हैं आपको वैध, पर होते कैसे हैं, मेलवेयर होते हैं। कैसे होते हैं, खराब होते हैं। यही मैंने आपको बताया, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वैसे ही ये दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। फिर एक होते हैं आपके वायरस। वायरस क्या है, वायरस इटसेल्फ इनटू है ना, वायरस जो है वो किसी अगर है ना अनदर प्रोग्राम में चला जाता है तो वो क्या करता है, उसमें अपने आप ही स्प्रेड होने लगता है, पर उसको होस्ट की जरूरत होती है। यहाँ पे बोला है वायरस किसी दूसरे प्रोग्राम में स्वयं घुस जाता है, घुस तो अपने आप ही जाएगा, पर जब प्रोग्राम है ना चलता है तो उसमें वो अपने आप फैलने लग जाता है। और वॉर्म्स में क्या बोला है, वॉर्म्स सिमिलर टू वायरस है ना, एक्सेप्ट इट डज नॉट नीड एनी प्रोग्राम टू रन है ना इन ऑर्डर टू रन, यानी कि जो आपका वायरस है ना वॉर्म्स होते हैं वो एक वायरस के समान ही होते हैं। तो वायरस और वॉर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है, वायरस और वॉर्म्स जो है वो एक समान ही होते हैं, बस इसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसको चलने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं से ही फैलने लग जाते हैं। इसको किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वायरस को होस्ट की जरूरत होती है, बस इतना सा अंतर होता है दोनों के अंदर। और ट्रोजन हॉर्स का तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ऐसे करके काफी सारे आपके अलग अलग मेलवेयर्स होते हैं। एक होते हैं आपके रैनसमवेयर, ठीक है, रैनसमवेयर होता है, एक आपका स्पाईवेयर होता है। अब ये रैनसमवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर होता है जहाँ पे है ना पहले क्या हुआ करता था, रैनसम है ना, रैनसमवेयर जो है वो पहले के टाइम से ये टर्म जो है वो यूज होती थी। पहले क्या होता था, जैसे पहले या अभी भी जो आपके है ना किडनैपर्स जो होते हैं, जो मूवीज में दिखाते हैं हमको कि भी किसी के है ना बेटे को किडनैप कर लिया और फिर घर पे जाके कॉल करते हैं, घर पे पूछते कि भी हमको 2 करोड़ रुपए दो और अपने बेटे को छुड़ा के ले जाओ हमारे पास से। तो यहाँ पे क्या करा, उन्होंने रैनसम मांगा है। रैनसम क्या होते हैं, रैनसम होते हैं आपके पैसे, कोई अमाउंट होता है जिसको हम रैनसम कहते हैं। तो रैनसमवेयर क्या होता है, ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से आ गया। उस रैनसम के
नाम से ये रैंसमवेयर आप बन गया आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका कोई डेटा जो है वो चुरा लिया जाएगा, कोई जो पर्सन है इलीगल पर्सन है वो आपके डेटा को गलत तरीके से चुरा लेगा, फिर आपको है ना ब्लैकमेल करेगा, फिर आपको कहेगा कि अगर आपको आपका डेटा चाहिए तो हमको इतने पैसे दो, हमको इतना रैंसम दो। तो ये यहाँ से रैंसमवेयर जो है वो आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर आया है। एक होता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं, आपने मूवीज में ये भी देखा होगा है ना, मैं जब इस टॉपिक को पढ़ाती हूँ तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती हूँ। अभी तो हमारे पास में टाइम नहीं है, हमको फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन आगे हम जब क्लासेस लेकर आएंगे तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। अब स्पाईवेयर क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि है ना लगा देते हैं कि भाई है ना तुम उस लड़की के पीछे जाओ और तुमको उसका पीछा करना है और चेक करना है कि वो कहाँ पे जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है ना। तो वो एक आदमी होता है, वो उसके पीछे पीछे जाता रहता है, वो कहाँ जा रही है, किस ऑटो से बात कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही है, ये सारी चीजें वो ध्यान रखता है। तो वो क्या होता है, वो एक स्पाई होता है। स्पाई यानी कि एक जासूस की तरह उसकी जासूसी करता है। तो यही आपके स्पाईवेयर होते हैं। स्पाईवेयर क्या करते हैं, आपकी जासूसी करते हैं। आपके कंप्यूटर में अगर किसी ने कोई स्पाईवेयर लगा दिया तो उस स्पाईवेयर से क्या होगा, आप जो भी चला रहे हो कंप्यूटर में, जो आपका डेटा है वो सारा डेटा जो है उस इंसान को पता चलता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर नजर रखेगा, आपकी जासूसी करेगा। फिर ये होता है स्पाईवेयर। तो ऐसे करके काफी सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस जितने भी आपके मेलवेयर्स हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो मुझे कॉमेंट करके बता देना। मैं या तो एक शॉर्ट्स में है ना एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी जहां पे आपको समझा दूंगी, या फिर छोटी सी वीडियो 5-10 मिनट के बना के आपको समझा दूंगी, या फिर इसका शॉर्ट नोट्स में आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी तो मैं आपके साथ में शॉर्ट नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। पर आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आपके पास में ये नोट्स हैं, आपने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक या फिर नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कन्वर्ट बाइनरी सिस्टम दिस टू डेसिमल सिस्टम। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन अगर आपके 5 सवाल आते हैं आईसीटी में तो एक सवाल तो इसका फिक्स मान लो, ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका फिक्स मान लो। फिक्स एक सवाल आपका नंबर सिस्टम का आता ही आता है। पिछली 2-3 बारी में जो भी एग्जाम हुए हैं हर शिफ्ट में आपको एक सवाल नंबर सिस्टम का पक्के से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के ऊपर भी अभी अगर मैं क्लास ला सकूंगी तो मैं देख लूंगी, वरना मैं अभी आपको यहाँ पे ये तो समझा देती हूँ कि हम बाइनरी से डेसिमल की तरफ नंबर सिस्टम में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है। हमको अगर बाइनरी, ये जो नंबर है आपका 0101 के जो नंबर्स होते हैं उसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, और जो आपके 1 2 3 4 करके जो आपके है ना 10 तक जो डिजिट्स होती है, 0 to 9 जो आपकी डिजिट्स होती है उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको बाइनरी से डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, आपको इसको करना होता है, क्या करना होता है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1 1 0, फिर 1 0 और 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 मतलब ये बाइनरी में है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल का नंबर होता है 10। ठीक है, डेसिमल की वैल्यू होती है, आपको इसको 10 में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे आपका है ना 1 1 0 1 0 0 जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये 2 है यानी कि ये बाइनरी में है, तो आपको इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसकी पावर को। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 0 है, और फिर यहाँ पे लगा देना है प्लस। फिर आपको इसको क्या करना है, इसको अगेन इसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लगा देना है प्लस का साइन। जितने भी मल्टीप्लाई करते जाओगे उसको लास्ट में हमको प्लस कर लेना है। फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी आपकी 4, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी 2 की पावर 5। ये 2 की पावर को आपको 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलाते रहना है, और आपको बीच में प्लस का साइन लगा देना है, यानी कि लास्ट में हमको क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। अब आपको ये 2 की पावर 0 जो दे रखी है इसको आपको इस 0 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 1 को आपको इस 0 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो भी आंसर आता है उसको लास्ट में आपको ऐड कर देना है। 2 की पावर 0, जिसकी भी पावर आपकी 0 होती है उसको हम कुछ नहीं मानते, उसको हम सिर्फ 1 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 52। लास्ट में आप इन सबको मल्टीप्लाई करना, जो 0 दिया हुआ है उसको तो कैंसिल कर दो, क्योंकि किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका, यानी कि 2 2 सा 4 हो गया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 सा 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और ऐसे करके आप इसको सॉल्व करना, फिर 5 को सॉल्व करना और इन सबको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 52, यानी कि ये जो नंबर है आपका बाइनरी में ये आपका 52 डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर सिस्टम जो है वो पूरा आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेमोरी वाला टॉपिक। मेमोरी से भी आजकल काफ़ी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है, विद रेस्पेक्ट टू रैम एंड रोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि रैम और रोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो रोम में बोला है रोम इज रियल ऑप्टिकल मेमोरी। रोम क्या है, रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होता है, पर यहाँ पे तो रियल ऑप्टिकल मेमोरी है, तो ये कथन तो सीधा गलत कर दो। हमको पता है फुल फॉर्म तो क्या है, तो इसको गलत कर दो। जहाँ पे भी ए ऑप्शन आ रहा है उसको हटा दो, 2 ऑप्शन चले गए, अब 50-50 का खेल है हमारे पास में। आगे देखते हैं, रैम स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस यू आर करंटली वर्किंग ऑन। आप जिस है ना इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम कर रहे हो, रैम जो है आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्य वाली सूचनाओं को भंडारित करता है। जो आप वर्तमान में कार्य कर रहे हो उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है। रोम स्टोर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम जो है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के ऊपर काम करता है। फिर डी बोला है रैम अलाउ द यूजर टू रीड एंड राइट डेटा। ये क्या होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रीड ही कर सकते हो, लेकिन रैम क्या है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, तो डी वाला कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर ई क्या बोला है, बोथ रैम एंड रोम लूज देयर डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। जब पावर टर्न ऑफ होता है तो दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, डेटा को लूज कर देते हैं। ये कथन आपका गलत है। रैम जो है वो आपका टेम्पररी नेचर होता है, लेकिन रोम जो है वो आपका टेम्पररी नहीं होता है, वो आपका परमानेंट होता है। रैम जब आपका डेटा है ना, मतलब अगर आपकी बिजली चली गई, लैपटॉप ऑफ हो गया तो इसका डेटा चला जाएगा, पर रोम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रोम में अगर बिजली चली भी गई, लैपटॉप बंद भी हो गया तो भी डेटा नहीं जाता है, पर इसमें तो क्या बोला है, दोनों में डेटा चला जाएगा। तो ई वाला ऑप्शन भी गलत है, यानी कि आपका बी, सी और डी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बी कैसे करेक्ट है, बी, सी और डी कथन जो है वो आपके सही है। रैम जो है वो आपके जिस इंस्ट्रक्शंस पे आप काम कर रहे हो उसके ऊपर काम करता है, और रोम जो है वो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और डी क्या है, रैम जो है वो आपका रीड और राइट दोनों मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेबसाइट। अब 2 कथन दिए हुए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ट्विटर अलाउ यूजर टू सेंड स्मॉल पोस्ट नॉन एज ट्विटर अप टू 140 कैरेक्टर इन लेंथ, और बाय डिफॉल्ट ब्लॉग डिस्प्ले पोस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द होम पेज विद द अर्लीस्ट पोस्ट एट द टॉप। यानी कि ट्विटर प्रयोक्ताओं को 140 अक्षरों की सीमा तक वाले छोटे लेखों को भेजने की अनुमति देता है, यानी कि ट्विटर पे आप सिर्फ और सिर्फ 140 अक्षर ही भेज सकते हो क्या। और दूसरा कथन क्या बोला है, दूसरा कथन आपका बोला है कि डिफॉल्ट रूप से है ना प्रारंभिक लेख को ऊपर में दिखाते हुए ब्लॉग होम पेज पर पोस्ट को काला है ना कालक्रमानुसार दिखाते हैं। तो कौन सा कथन सही है, इसमें से आपके दोनों ही कथन जो है वो गलत है। जो ट्विटर पे आप पोस्ट करते हो तो उसमें जो कैरेक्टर की लेंथ होती है वो 140 से अब इंक्रीज हो चुकी है, 140 नहीं है, तो इसको हटा, ये भी आपका है ना एलिमिनेट हो जाएगा। और ये भी आपका गलत है कि ब्लॉग में जो क्रोनोलॉजी वाली बात बताई हुई है वो भी गलत है, तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों कथन आपके असत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, 2 कथन दिए हुए हैं। अगेन आपसे मेमोरी का सवाल है, पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आया है कि अ डीवीडी रोम इज द ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड इट कैन बी रिटन मेनी टाइम्स, और सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू है ना सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी फ्रॉम रैम इज देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। यानी कि डीवीडी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी है और इस पर अनेक बार लिखा जा सकता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर रैम जो है आपका इसमें सेकेंडरी स्टोरेज, इसको सेकेंडरी स्टोरेज में डाला जाता है और तत्पश्चात इसे सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, दोनों ही कथन आपके यहाँ पे गलत है। डीवीडी रोम में हम आप है ना ऑप्टिकल मीडिया होती है और इसको आप कई बार लिख सकते हो, ये कथन सही नहीं है। और सॉफ्टवेयर जो है अब आपका जो है ना रैम सॉफ्टवेयर है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, रैम तो प्राइमरी में होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों ही कथन जो है वो आपके गलत है, कथन पहला कथन दूसरा असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में सूचना प्रकरण है ना, प्रक्रमण में सही अनुक्रमण है ना, अनुक्रम कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। इनपुट, आउटपुट, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे पहले होता है आपका प्रोसेसिंग करते हो, उसके बाद में फिर आप इनपुट देते हो, इनपुट के बाद में फिर आप डेटा की एंट्री करते हो, ठीक है। इनपुट के बाद में आप क्या करते हो? डेटा की एंट्री करते हो, है ना, यानी कि फिर आप यहाँ पे क्या करोगे? डेटा की एंट्री करोगे, फिर आप यहाँ पे है ना प्रोसेसिंग, फिर आप यहाँ पे क्या, पहले आप सबसे पहले इनपुट देते हो, सॉरी सबसे पहले आप यहाँ पे इनपुट देते हो, इनपुट देने के बाद में क्या करोगे? इनपुट देने के बाद में आप इसकी डेटा की प्रोसेसिंग करते हो, ऑप्शन नंबर सी आता है। फिर आप यहाँ पे इसकी है ना डेटा की एंट्री करने के बाद में फिर आप प्रोसेसिंग करते हो, उसके बाद में आपका स्टोरेज होता है, और फिर आप यहाँ पे आउटपुट देते हो, यानी कि ACDEB, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं, काफ़ी नए नए तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।